अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी गट हेल्थ एंडोस्कोपी, आकाश गुप्ता। स्टैंड अप कॉमेडी है जी। और अभी वीडियो देखते रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल 140 हो गए। लेट्स स्टार्ट। अब भाई मैं आपको एक बात बता दूं मजाक से हटके, ऐसी बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज आ चुकी है जो ये कहती है कि जो नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस होते हैं जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, इसको अगर आप वेंट आउट ना करो और बॉडी के अंदर रखो ना तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। गट हेल्थ, यू गाइस नो गट हेल्थ? भाई मेरे 1.5 साल से इंस्टाग्राम पे गट हेल्थ ही आए जा रहे हैं। जब इंस्टाग्राम खोलो कोई सुबह उठ के चिया सीड्स वाला पानी पीना है, ओवरनाइट सोक चिया सीड्स, फ्लैग सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, पता है खरबूजा बड़े बड़े बाहर खोल खोल के निकाले रे, खरबूजा भी खा ले साले। सीडी चाहिए सबको। भाई 1.5 साल में देखा हमने कैसे पूरी दुनिया लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रही है। 2 साल पहले सुना भी नहीं था किसी ने ये, ठीक है? थैली फाड़ के ऐसे दूध पी रहे होते थे लोग। अब देखो अब कैफेज में लड़ाई हो रही है। आई सेड ओट मिल्क। ओट है, आमंड है, आमंड, सोय 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 है आपके पास? नो, नॉर्मल मिल्क, गुड 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 गुड। आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, ओके? बट ये स्टडीज ये कहती है कि सिर्फ खाने पीने की वजह से आपके पेट की हेल्थ डिटरमाइन नहीं होती है, इमोशंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव इमोशन ज़्यादा अंदर रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपके ये गट पे आते हैं, जो एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, ये सब होता है ना, इसलिए भी होता है। और अगर ज़्यादा सीरियस चीज़ हो ना, आपको स्टमक अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। मुझे हो गए थे एक्चुअली, और मुझे पता नहीं था अल्सर हो गया। मुझे तो पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, तो मैं गैस्ट्रो डॉक्टर के पास गया। उसने कहा क्या हो रहा है? मैं कहा दर्द हो रहा है। तेरे दिखाओ। तो उसने से चेक करना शुरू किया। दिखा, मैं गुदगुदी हो रही है, मत करो। कह रहे आकाश मुझे ना कुछ सीरियस लग रहा है, ऐसे पता नहीं चल रहा है, मुझे आपकी एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। मैं कहा वो क्या होता है? चलिए वेरी सिंपल, हम आपको लिटा देंगे, आपके मुंह में पाइप डाल देंगे, एक कैमरा लगा होता है, बैठ के वीडियो देखेंगे। मैं व्लॉग बना रहे हो? किस चैनल पे आ रहा हूँ मुझे बता दो। ऋषण आप लेट जाओ। तो ना मैं ऐसे लेट गया। उसकी असिस्टेंट आई रूम में, कह रही मुंह खोलो। तो ना उसने मेरे मुंह में एक चीज पहना दी ताकि मेरा मुंह कॉन्स्टेंटली रहे। पीछे से बांध दिया उसने। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब डॉक्टर पाइप अंदर डालते हैं ना, कई पेशेंट्स तब पैनिक कर जाते हैं कि चबाई जाते हैं। कैमरा खा के डॉक्टर का। बिग बॉस 24 घंटे का फुटेज। बिग बॉस चाहते हैं छोटी आंतड़ियां कन्फेशन रूम में आए। तो उसने बांधा, फिर कह रही रिलैक्स रिलैक्स। मैं कहा ओके आई रिलैक्स। भाई फिर उसने दोनों हाथों से ना मेरा सारी पकड़ ली। मैं कहा मैं गलत क्लिनिक में आ गया हूँ, यहाँ कुछ BDSM वगैरह होने वाला है मेरे साथ। ये हंटर मारेंगे, मेरी वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे। वहां से डॉक्टर आई, कह रही ओके गोइंग इन। मैं कहा व्हाट? कह रही इंस्ट्रूमेंट। मैं कहा उसने एक सांप जैसी पाइप निकाली एक मशीन से, फिर मेरे मुंह में डाल दी और डाली जा रही है। दे ढील दे और देखें इसके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ तो पाइप डाल दी मेरे भाई, और अब मेरी आंखों के सामने मेरे ही पेट की वीडियो चल रही है, और ये पाइप डाल के गप्पे मार रही हैं दोनों। ये एकदम ही रिलैक्स हो गया डॉक्टर असिस्टेंट। देख रही हो सीमा कितने ज्यादा अल्सर हो रहे हैं इसके तो। शिट, ये देखो, यहाँ देखो, रुको, यहाँ देखो तुम, ये डॉटनम तक फैल गया इसके तो इन्फेक्शन सारा। ओह माय गॉड। आकाश आप देख रहे हो? ये मैं क्या? ओह माय गॉड, तेरी बहुत सारा डैमेज हो गया आपके अंदर। आप स्पाइसी वगैरह बहुत खाते हो क्या? मोमोज। कितनी प्लेट मोमोज खा लेते हैं एक हफ्ते में? मैं कहा बाहर निकाल के बात कर लेते। डाली जा रही है यार।
वो 2 मिनट और डालती, पीछे से पाइप बाहर से एंडोस्कोपी कराने गए हूँ, कोलोनोस्कोपी फ्री, कॉम्बो पैकेज। वो टेस्ट 5 मिनट और चलता ना, मुझे वीडियो में डॉक्टर ही दिखने लग जाता। मैं कहा आप कैसे दिख रहे हो? अच्छा कैमरा बाहर ही आ गया। ये देखो मेरी पूंछ। हंस रहे हो मेरे दर्द पे? कोई बात नहीं, मुझे भी अभी चुटकुले आ रहे हैं, उस टाइम फटी पड़ी थी मेरी भाई। एक बड़ा अजीब सा प्रोसेस होता है ये एंडोस्कोपी। किसी की हुई है कभी? कोई है एनी एंडोस्कोपी? आपकी हुई है? कितनी बार हुई है? एक बार। क्या प्रॉब्लम थी? अपेंडिक्स। वो प्रॉब्लम थोड़ी ना सबको होती है, वो निकलवाया था क्या? अच्छा, तो वो एंडोस्कोपी से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी उसमें? वो भी कराई, फिर सीटी स्कैन भी करा। अच्छा सीटी। भाई तू तो रुक जा भाई, तो पूरी रिपोर्ट ही ले आया यहाँ पे एकदम से। क्या Before 3 days. अच्छा बिफोर थी क्या? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुआ? अच्छा स्ट्रेचर लाए हैं आपके लिए थोड़ा ऐसा? भाई नारियल पानी लाओ, पेशेंट्स आए हैं यहाँ पे। एकदम माहौल ही एकदम वो कर दिया। 3 दिन पहले तड़प रहा था मैं, लेट के मेरे अंदर हो रहा था, आज आपकी शो पे आया हूँ। खसा कुत्ते दर्द क्यों याद दिला रहा है? वो बात नहीं यार। पीछे भी किसने हाथ उठाया था एंडोस्कोपी पे? और कौन सा? आपकी भी हुई है? कितनी बार? 2 times. Oh, we have a winner here, guys. Yeah! ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम थी? Ulcers. अल्सर्स। तो दूसरी बार क्यों हुई? First treatment did not work, so I had to go to another. ओह, और उसने पिछली वाली की एंडोस्कोपी रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं दी ना? तो अभी ठीक हुआ? What is this? देखो कोई इधर भी। अरे क्या भाई, कोई दिक्कत हो रही है क्या? हैं? आप कितनी बार हुई है? 3 बार हो। मुझे लगता है अगर मैं ये करता रहा हम 50 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद एक औरत आई, लेकर ही आई हूँ आपके शो में ही लेकर आई हूँ मैं लाइव। देखो जब मैं भी गया था ना एंडोस्कोपी कराने, मुझे नहीं पता था क्या होता है। तो जब डॉक्टर ने बोला कि आपकी एंडोस्कोपी होगी, मुझे लगा ठीक है मैं कल आता हूँ, फिर कुछ फास्टिंग करके आना पड़ेगा या कुछ रेडी हो गया। कह रही अभी कर दूंगी 10 मिनट में। मैं 10 मिनट में कर दोगे? फिर हाँ 10 मिनट कर। मैं को प्लीज कर दो मैम, वरना जाके रात को यूट्यूब पे एंडोस्कोपी देखते रहूँगा मैं। और पता जब आपकी एंडोस्कोपी होती है ना, तो आपके शरीर में से ऐसी आवाजें आती हैं। तो जो बाकी पेशेंट्स बाहर बैठे होते हैं ना, जिनकी अगली बारी होती है, उनका थोड़ा सा ना कोलोन फट जाता है। जिनको नहीं समझ आया गांड, उनकी आपस में बातें शुरू हो जाती है। भाई साहब आप पहले चले जाइए। नहीं मुझे मैं तो बेटर फील कर रहा हूँ एक्चुअली। मुझे लग रहा है मैं ठीक ही हो गया हूँ। मुझे करानी नहीं, मैं पेंटोसिड खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा मैं। ये देखो अंदर क्या चल रहा है। और जो मैंने आपको सारा सुनाया, ये सब 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, वो एनेस्थीसिया स्प्रे देते हैं, कई लोग को बेहोश करके भी करते हैं, और वो डालते हैं। फिर वो एक कैमरा होता है, वो फोटो खींचता है, 2-3 मिनट में खत्म होती है। फोटो भी 5 मिनट में छप जाती है। कह रही काश आ जाओ फोटोज आ गई। मैं कहा आप वीजा ऑफिस के बाहर बैठो पहले, ये मशीन ले जाओ आप वहाँ पे, VFS के बाहर लगाओ आप। लोग US वीजा रुक रहे हैं, आप 10 मिनट फोटो छाप रहे हैं यहाँ पे हैं। कह रही आकाश एक तो ना बकचोदी करना बंद कर दो आप, चुपचाप बैठ जाओ, सीरियस बात है। तो हम बैठ गया ना, फिर मुझे इमेजेस दिखा रही है मेरे पेट के अंदर। कहती देखो यहाँ पे आपका इतना डैमेज रखे, यहाँ अल्सर है, यहाँ देखो ब्लीडिंग हो रही। छी 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 छी। मैं छी छी? आपका काम है छी छी देखना रोज? फिर आप ना मुझे अपना लाइफस्टाइल बताओ, आप बाहर का कितना खाना खाते हैं? मैं कहूँ हफ्ते में 2-3 दिन खाना पड़ता है जब शोज होते हैं। फिर नो दिस समथिंग एल्स। स्मोकिंग? मैं नो। क्या ड्रिंकिंग? Occasionally, doctor sir. Once a day. कह रही नो आकाश, दिस इज क्रॉनिक। मैं कहा वो होता क्या? इंस्टाग्राम पे सुना तो था। कह रही क्रॉनिक मतलब ये लॉन्ग टर्म चीज थी आपकी बॉडी में, 3-4 महीने से ज्यादा हो गया, आप इसको इग्नोर मार रहे थे, कुछ और भी हो सकता था। कह रही आप स्ट्रेस लेते हो क्या? मैं कहा हाँ।
टेंशन किसको नहीं है इंडिया में, सबको किसी ना किसी चीज की टेंशन है। अरे आप स्ट्रेस लेते हो, आप ओवर थिंक करो ना, इसीलिए हो रहा है आपको। मैं कहा मैम यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ क्यों हो रहा है मेरा? कि ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड आकाश, माइंड इज गट, गट इज माइंड। मैं कहा तो पाइप टूटा आप ऐसे बोलते मेरा दिमाग खराब है, वो तो मुझे पता ही है ना, यहाँ तक पाइप डाल के बोल रहे हो यहाँ दिक्कत है मेरे। फिर गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना, बॉटल अप करके। मैं कहा बहुत आ रहा है मुझे। फिर रोकते हो ना आप इमोशंस, रोकते हो। मैं समझिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपने बचपन से इमोशंस अपने दबाया है, दबाए हैं इमोशंस। मतलब ये क्या कर रहे हो आप? मैं ये थेरेपी क्यों शुरू हो गई मेरी पेट के डॉक्टर के पास यार? बॉडी की दवाई दो, घर भेजो मुझे नहीं ओपन अप होना आपके आगे। कह रही नहीं आप बताओ, अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं करते ना आप। मैं कहा हाँ डॉक्टर साहब, बचपन से सारे मैंने दबाए हुए हैं, उठने नहीं दिए यहाँ से ऊपर इमोशंस। फिर इसीलिए हो रहा है आपको एक्सप्रेस करना है, आपको अपने अंदर कुछ रखना है, आपको जो मन में आ रहा है आप बोलो, आप सोचो ही मत। फिर क्या आ रहा है अभी मन में, मैं बोल दूं? थप्पड़ तो नहीं मारोगे बदले में? ऋषभ मुझे नहीं बोलना है, अगली बार पीछे से पाइप डालूंगा, मुंह से बाहर निकाल दूंगा तेरे। बकवास कर रहा है मेरे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ ओवरनाइट सोक्ड है, मैं अपने टूर करने आ रहा हूँ। डेली का काम जो बेस्ट शो है उसका एक फाइनल टूर कर रहा हूँ मैं। इंडिया में कुछ नए शहरों में कर रहा हूँ जहाँ अभी तक नहीं किया। यूएस कनाडा आ रहा हूँ मैं। टोरंटो, वैंकूवर, बेरिया, सियाटल अपा दोबारा आ रहे हैं सेम शो के साथ। पर उसके अलावा जितनी भी यूएस कनाडा की सिटीज़ हैं, यहाँ मैं पहली बार परफॉर्म करने आ रहा हूँ। प्लीज़ शो पर आइए, बहुत मज़ा आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू गाइस। सो थैंक यू सो मच, नाउ एंजॉय द बोनस जोक। तो डॉक्टर ने बोला खुल के एक्सप्रेस करना, तो तब से ना मैंने खुल के एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। जैसे मैं मोमोज खाता हूँ, चटनी वाले को गाली दे दी, चटनी खाई, क्या चटनी थी यार, ऐसे जौरिये चल रहा है सारा भाई। क्योंकि डॉक्टर ने चटनी खाने से मना ही नहीं किया, उसने क्या एक्सप्रेस करो। तो मैं तो डॉक्टर की बात मान रहा हूँ यार। दे हरी चटनी यार, आराम ज्यादा क्या बनाया है भाई। मोर जी अच्छी कहानी थी नो डाउट। और भाई रिलेटेड तो है, बीच में सच भी बोल गए हैं कि भाई दिमाग से रिलेटेड है ये चीज़ें, और आपकी फीलिंग, आप क्या सोचते हैं, एंग्जाइटी कितनी हो रही है आपको, प्रेशर कितना ले रहे हैं चीज़ों का। आजकल की लाइफ है इस तरह की, और ऊपर से हमारे खाने भी इस तरह के हैं। बहुत कम लोग हैं जो इससे बचे हुए हैं, और हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुके हैं। फास्ट फूड और ये चीज़ें जो हैं इनको इनटेक करने में, जंक फूड जो है वो डेली वेजेस के ऊपर खाना। तो इस चीज़ को लेकर वो जो है एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहानी जो है वो बताई है। इंटरेस्टिंग थी नो डाउट। और भाई वाकई मुश्किल हो जाता है। मुझे भी डॉक्टर ने पूछा था कि किडनी का प्रॉब्लम मुझे चल रहा था, मुझे लगा कि पेन है वहाँ पे, और स्टमक से रिलेटेड भी इशू थे, गट से भी रिलेटेड थे नो डाउट। मुझे लगा यार एक बार चेकअप जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्या मसला चल रहा है। तो मैं गया था डॉक्टर के साथ। जो रिपोर्ट्स आने के बाद वार्तालाप हो रही थी, मैं बोर्ड देख रहा था, कह रहा था बड़ा खड़ूस सारा डॉक्टर था। एक तो होता है जाते हुए ठीक हो जाता है बंदा, वो इतनी तसल्लियाँ देता है, इतना गुड वे में बात करता है, ऐसे लगता है कि भाई आप उसे एक अरसे से जानते हैं। एक अच्छा जैसर लेकर ना वो बात करते हैं, और बंदा आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है। मरीज़ जो है फील करता है कि यार मैं ठीक हो रहा हूँ, उसका मूड ठीक हो जाता है, अच्छा फील करता है। आधा तो वो ठीक होके निकलता है। यहाँ पे उसका मूड इस तरह का, हाथ है किस तरह करके रखा हुआ, मेरी रिपोर्ट्स को देख रहा है। शादी हो गई है? मैंने कहा हाँ हो गई है। कब हुई है? मैंने कहा ये सवाल ही क्यों पूछ रहा। मैंने कहा यही कोई 1 महीना हुआ है। मतलब उसे भी तुम मादे ही मिले हो। मैं कहा ये क्या चल रहा है, ये कौन सा टेस्ट हो रहा है? मैंने कहा आधा मिला हूँ मतलब। तो कह रहा है ये तुम्हें ये भी प्रॉब्लम है जिगर की, ये भी मसला चल रहा है। तो वहाँ पे वो जो अल्कोहलिक वाला आया ना, स्मोकिंग वाला, तो वो इनटेक करना और कब से कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं रेयर स्मोकर हूँ। तो उन्होंने कहा कि कब, मतलब कितने पीते हो? रेयर स्मोकर तो होता है कि कभी कभार महीने में कहीं 1 बार या 2 बार जो है वो सिगरेट पी ली। तो मैं डेली वेजेस के ऊपर 2 या 3 जो है वो पीता था। मुझे कहता है, मैंने कहा 2 या 3, कहता है ये तुम कह रहे हो कि तुम कभी कभार पीते हो,
इसे कभी कभार पीना नहीं कहते, ये तुम चेन स्मोक करो किस्म के, और तुम वहां पे बहस छिड़की उसके साथ जो नर्स खड़ी थी वो अलग मुझे घूर रही थी। एक ने तो मुझे शट अप कॉल भी दे दी कि वो मुझे कह रही थी इस तरह कर, मतलब लीव करो और रिपोर्ट्स लो और जाओ। मतलब वो इस तरह का डॉक्टर था, मतलब वो भी गला ही पड़ रहा था, और वो बजाय इसके, हाँ आपने समझाना है, मरीज को बताना है, स्ट्रिक्ट वे में बताना है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपको ये प्रॉब्लम चल रही है, उनको लीव कर दें, तो वो इन अ गुड वे भी जो है वो बताया जा सकता है। डॉक्टर का काम है जान बचाना और मरीज को तसल्ली इस तरीके से देना कि वो आधे से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करे, ठीक है। उसकी हेल्थ ऑलरेडी ख़राब होती है, वो इन चीज़ों से लड़ रहा होता है, तो आप ये चीज़ें देखनी चाहिए। इनके मुंह में उन्होंने कहा कि वो सांचा जो है वो डाल दिया गया तो पीछे से टाइट करके वो लड़की के द्वारा, और दोनों लड़कियां पाइप डाले जा रही है, वो जैसे पतंगबाजी में होता है ना कि ढील दे ना थोड़ी सी तो वो वाला ऐसा इतना लंबा नहीं होता है वो जो उनके पास वायर वायर और कैमरा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर होती है भाई, क्योंकि आपके गले में जैसे ही, मतलब कुछ लोगों को, जिसे हम पंजाबी में वाक आना के मतलब वॉमिटिंग वाला सिस्टम जो है वो हो जाता है, उंगली रखे मुंह के अंदर वो वॉमिटिंग हो जाएगी, उनको उल्टी हो जाएगी। तो कुछ लोगों के साथ है, इसे है प्रॉब्लम, तो वो जो है वो होती है। ब्रश करते हुए ज़ुबान के ऊपर जो है ब्रश को लगाना और ज़ुबान साफ़ करना, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उल्टी आ जाती है। मेरे साथ वो नहीं है, लेकिन वो सांचा डालना मुँह में, और वो जो इनकी एक्टिंग थी कि सांचा डाल कर मुझसे पूछ रही है, हाँ ये देखो बहुत गंदा, ये तो अल्सर हो गया, ये तो वो हो गया, तो कह रहे तुम्हें नजर आ रहा है, कह रहा है, हाँ नजर आ रहा है। तो मतलब किस तरह बोलेंगे जब होंठ ही जो है एक दूसरे के साथ कुछ अल्फाज में मिलते हैं, तो मिलेंगे तो अल्फाज जो है प्रोनाउंस होगा। तो ये सारी चीज़ों का मिलके कॉम्बिनेशन बनता है। उसके मुंह में इतना सांचा डाला हुआ है, मुंह उसका खुला हुआ है, तो भाई वो क्या बोले, क्या वो तो सिर्फ देख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अच्छा मेरे मेदे में ये भी है, अच्छा ये भी है। तो थोड़ा सा आगे किया तो कह रही है छी 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 छी, ये तो पॉटी नजर आ रही है, मतलब गंद नजर आ रहा है। तो आप तो ये भी इनटेक करते होंगे, आप में तो बहुत सारी, क्योंकि भाई जो वैसे नजर आ रहा होता है ना आपके टेस्ट के हिसाब से, उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती है, लेकिन इन रियलिटी उसको स्ट्रेट अवे लाइव वेरिएंट में देखना कि आपके मैदे में अल्सर ज़ख्म हो चुके हैं और उनमें क्या चल रहा है, वो बहुत ख़तरनाक है और बहुत खौफनाक है। और मैं कहूँ कि स्टेज पे तो जाए ना बंदा, पहले ही कंट्रोल कर ले। और आजकल की जनरेशन जो है वो किस तरह फील करेगी, उन्होंने नीचे जो लोग बैठे हुए से उनसे इंटरेक्ट हुए हैं और उनसे भी बातचीत की है, उनसे भी जो है वो पूछा है कि कब से, उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में मेडिकल वे में मैं भी थोड़ा बहुत इतना जानता हूँ, किसी ने तो वो कोर्स भी किया हुआ है, तो उसमें तो कोई यार वो भी पूछ रहे थे आकाश भी कि मतलब कैमरा डालना और वहां तक मतलब रिलेटेड नहीं हुई चीज़, क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो आप लोगों में बहुत सारे लोगों में फेस की होगी, जानते भी होंगे उस चीज़ को। मैंने खुद में करवाया है। हाँ तो मतलब वो ऑपरेट करवाना डायरेक्ट जो है, वो एक नाली होती है जहाँ में कह लें कि एक्स्ट्रा जो है वो खाना या वो जरासीम जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, वो भाप इकट्ठी होती रहती है, वो इकट्ठी होकर वहाँ पे वो जहर बन जाती है और वो फूल जाती है और उसको वो दर्द करना शुरू कर देती है, उसको निकालना होता है। सिंपल वो ऑपरेट करते हैं ना, सिंपल कोई उसमें मशीन तो डाली नहीं जाती कैमरे वाली या कुछ। अल्ट्रासाउंड होता हाँ तो मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट अवे अल्ट्रासाउंड होगा और उससे वो सामने पता चल जाएगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, कितनी वो फूल चुकी है। तो वो उनसे इंटरेक्ट हो रहे थे, उसकी हंसी मजाक कर रहे थे कि, और जिस तरह उन्होंने कहा ना कि अब ये भी उठ के आया हूँ तुम्हारा शो देख रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा था 3 दिन मुझे से मैं लगता है कि वो कैमरे की उसने बात की ना, जब उसने कहा कि एंडोस्कोपी, उसको पता ही नहीं है एंडोस्कोपी क्या है। उसने कैमरे की बात की ना, स्क्रीन में देखते हैं तो सारे अल्ट्रासाउंड के देख के तो कहता होगा कि मेरी भी हुई है एंडोस्कोपी। यार वो अलग है ये अलग है, वो यही उसमें समझा होगा ना, थोड़ा समझ इंटरनल जाता है ऑर्गन जो है अंदर मुंह के डालना वो बता भी रहे हैं। यहाँ पे तो बाहर से वो एक जेल सी लगाते हैं और उसके थ्रू जो है वो ऊपर से ही जो है वो दिखा दिया जाता है, लेजर के थ्रू ये सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन दो चीज़ें अलग हैं। तो लेकिन यह है कि उन्होंने जो एक्ट किया उसका कि अभी अभी आया, उन्होंने कहा स्ट्रेचर लेके आओ, मरीज आया हुआ है यहाँ पे। तो लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, एक ने 2 बार करवाई है, उन्होंने कहा कि सीटी वाह। स्कैन भी उसने करवाया है ना, हाँ उसको लग रहा है ये सारा कुछ एंडोस्कोपी में ही आता है। नहीं पता होता भाई, उन्होंने नहीं पता, मरीजों का इन सीरियस नोट, मरीज जो बाहर बैठे होते हैं, हमें भी जो है इन रियलिटी चीज़ें देखकर कुछ ऑब्जर्व की हैं, कुछ प्रैक्टिकल हुई हैं, तब पता चला है। जो मरीजों का उन्होंने बताया ना कि भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है, अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी कुछ लोगों की आती हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो ट्रैवल करेगी तो भाई वो कैमरा ट्रैवल करता है आगे, जाहिर बात है आपको तकलीफ होगी आपकी थ्रोट में,
और वो आवाज़ें निकलना, वो एक्ट होना, वो नेचुरल है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं, उन्हें पता है कि ऑपरेट करवाना है और मैं ठीक तभी होऊँगा। वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। कुछ लोगों को बेहोश किया जाता है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोगों का सिनेरियो उन्होंने बताया ना, वो हाका जो है वो अच्छा खींचा है उन्होंने। और उसका भाई मुझे कोई जल्दी नहीं, आप चले जाएँ, मतलब नंबर अपना होगा जाने वाला, लेकिन क्रॉस कर देना, तू चला जा। मुझे तो ठीक लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। और उन्होंने अच्छा एक्ट किया, बीच में जो डकार भी लिया है बीच में और अच्छी एक्टिंग कर रहे थे उस वजह से। और एक अच्छा स्टेज अपियरेंस देखने को मिला। एक अच्छी कॉमेडी जो है, सॉफ्ट किस्म की कॉमेडी जो है वो देखने को मिली। इसमें ज़्यादा वार्तालाप नहीं थी उस तरह की, लेकिन मज़ा आ रहा था और फ़ील हो रहा था, कुछ चीज़ें तो हमारे साथ भी रिलेटेड थी और एन्जॉय किया जी। और वो जो कह रहे थे कि इंस्टाग्राम के ऊपर सारी चीज़ें मिलती हैं और लोग खाते हैं, ये खाता रहे मैंने नहीं खाई। ऑनलाइन परचेज़ करके, वो ओट वग़ैरह और वो जो ओट मैंने ऑनलाइन तो नहीं देखे ना। ऑनलाइन मँगाए थे। मैंने ऑनलाइन देखे नहीं थे कि ऑनलाइन देखा हो कि ये खाने चाहिए, वो खाने चाहिए, वो तो भाई किसी ने रिकमेंड किए थे मुझे। मतलब उसने ऑनलाइन देखा। तो नहीं, किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, तो इसलिए वो मंगवाए थे सिर्फ ओट्स, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी कुछ दिन खाए और उसके बाद खत्म। तो खैर क्योंकि प्रॉब्लम मुझे जो है वो मुझे भी थी, लेकिन ये है कि एंडोस्कोपी वगैरह ये वो कुछ भी नहीं करवाया। सिर्फ ये एसिड रिफ्लक्स की जो है ना ये प्रॉब्लम है, और वो हो जाता है अक्सर। वो आपने वीडियो में भी अक्सर देखा होगा, मुझे कई दफ़ा हुआ होता है। तो वीडियो में, क्योंकि इधर जब वीडियो बनाने के लिए आए तो तब शुरू हो जाएगा, तब जो है मसला बन जाता है थोड़ा। खैर इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता हूँ या कोई स्टमक पेन शुरू हो जाए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एसिड रिफ्लेक्स होता है, वो एसिडिटी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब उनकी बात ठीक है कि टेंशन की वजह से होता है, ज़हनी प्रेशर की अब मैं भी एक्सप्रेस करता हूँ, अब इधर गलत पड़ क्यों वही दबा रखे हैं तुम अपने दिमाग के जो है वो सारे जो दिमाग में चल रही है चीजें, वो सारा कुछ इधर निकाल के जाऊं है, तो मेरे जो है ऐसे रिलैक्स नहीं होगा फिर। खोल के बतात है तेरी बोल वो जैसे वो कह रहा था डॉक्टर को, बोल तो फिर मुझे थप्पड़ नहीं मारना उसके बारे में, उसके बारे में तो बहरहाल नहीं, दोनों के बारे में बोलूंगा ना। सॉरी। तो लेकिन ये है कि मजे की वीडियो थी, ये एंजॉय कर रहा था, बिल्कुल। और एंड पे जो थेरापी कर रही थी वो भी सारा कि एक्सप्रेस करें आप सारा कुछ जो है वो बोला करें जो आपके दिमाग के साथ। वो कह रहे हैं कैमरा पे डालने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा सा पाइप डालने की, सीधा कह रहे थे दिमाग खराब है, तो दिमाग सेट करो जाके अपना, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से भी होती हैं, और कुछ खाने पीने की वजह से भी होती हैं। भाई सारा कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। खाने के साथ भी होता है, दिमाग के साथ भी कनेक्शन होते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं उससे भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ बीपी हाई होता है या लो होता है, और भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं स्ट्रेस से। तो ये चीज़ें भी होती हैं। नहीं, देखिए सारी प्रॉब्लम का तो बताते हैं ना कि नेगेटिव सोच जो है और स्ट्रेस लेना इस तरह की चीज़ों से होता है। अगर वो बाहर निकाल दें जो आपके अंदर खुमार है तो फिर कोई बंदा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो किससे शेयर भी नहीं की जा सकती ना, फिर वो प्रॉब्लम जो है ना अबे इतने गंदे ख्यालात लेके बैठे हुए हो। नहीं वो कह रहा है कि प्रॉब्लम ऐसी होती है कि अपनी पर्सनल इतनी परेशानी का कह रहा हूँ कि किसी को बताने का दिल नहीं करता, कोई इस वो काबिल एक्सप्रेस की जा सकती है। नहीं, वो कह रहा है कि कोई ऐसा इस काबिल है ही नहीं कि जिसके सामने किए जाए। शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बातें कर। वो तो करता रहता है ना, वो तो सीरियस नोट यार, वो तो करती हैं, वो चीज नहीं है, लेकिन ये चीज वो तो करता ही रहता है, आते वो इस तरह की मतलब कहीं पे भी बैठा हुआ कर लेता है अपने आप से। वो नहीं किससे शेयर की जा सकती वो ये चीजें। नहीं, वो ये रोजमर्रा की जिंदगी कर सकता है बंदा, लेकिन कोई इस काबिल हो तो। रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, और ऊपर से हमारा खाना, और फिर सोने का पैटर्न, खाने का पैटर्न, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर होती हैं आदतें, होती हैं हर बंदे में होती हैं कि ड्रिंक करना या स्मोक करना, तो वो प्रॉब्लम जो है ये सारी चीज़ें मिलकर आपको ख़राब करती हैं। लेकिन वो जब एट दी एंड पहुंच जाती हैं उस जगह पे, ऊपर से हमारा डॉक्टरी निज़ाम ऐसा नहीं है कि बंदा बिल्कुल क्लीन होके निकले और हर चीज़ का टेस्ट प्रॉपर वे में करे, इन अ गुड वे, तो मरीज़ जो है सेहतमंद हो गए या फील करे कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो भाई मेडिसिन इतनी दे देते हैं
कि बंदा मेडिसिन खाता है तो फिर जो है कोई और प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेडिसिन इतनी ज्यादा दे देते वो हैं। इतनी एक्सपेंसिव के 7,000 की मेडिसिन मैंने ली थी। चले एक्सपेंसिव वो तो एक मिल ही रही है ना, गवर्नमेंट इधर मुल्क में मिल रही है, 7,000 की लेकिन medicine। यहाँ पे जो डॉक्टर के साथ बने हुए हैं कि मतलब बिल दिखाओ। कि लोगों को जो है वो इतनी मेडिसिन दे देते हैं, हालांकि इतनी मेडिसिन कई दफा जरूरत नहीं भी होती, सिर्फ ये है कि अपना उन्हें कोटा पूरा करना होता है जो दो उन्होंने कंपनियों के साथ मुआहदे किए होते हैं ना भाई। दो तो वीक वो की चीजें सिर्फ जो है पूरी करने के लिए वो अपनी पर्चियां आगे दिखाने के लिए कि देखे जी यही कितने करते हैं। रिकमेंड की है मैंने, कितनी रिकमेंड की है, तो वो चीजें पूरी करने के लिए अगले कंपनी की मेडिसिन जो है बिक जाए तो एक्स्ट्रा मेडिसिन भी दे देते हैं साथ। तो वो चीजें जो है ना वो इंसान को और ज्यादा जो है वो खराब करती है, और ऊपर से लंबे अरसे के लिए दे देंगे, उनको पता ही नहीं है कितने अरसे के लिए कितनी मेडिसिन देनी है, कितनी नहीं देनी, कितनी जो है वो खत्म करनी है। ये इनका मुंह से जो निकल गया ना 4 महीने के लिए खा जाते हैं, जो 6 महीने के लिए खा ले जाते मुझे हैं। 2 हफ्ते के लिए मतलब दी। ये कर देते हैं, कहा था 2 हफ्ते के लिए, उस एक हफ्ते में हिसाब ठीक से हो नहीं गई। जो देते। सही समझदार एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ना वो 1 वीक से ऊपर नहीं देते, क्योंकि उन्होंने डोज चेंज करना होता है ना, तो वो नहीं, पता वो कह है रहा था नोज वाले लॉन्ग डॉक्टर टर्म के के पास ऊपर में जाता चलेगा है वो और 7 खाने डेज का की देता है। पैटर्न चेंज करो, और ये चीज़ें जो हैं जो अवॉइड करनी है उनको अवॉइड करो, और फिर वक्त जो है 1 हफ्ते की रहना। अगर तुम ठीक फील कर रहे हो तो फिर इसको कंटिन्यू करना 2 दिन के लिए, और तो फिर वो 2 हफ्ते की, मैंने कहा ये इतने दिन की लिख दी। और फिर जब बिल बना तो एक बार तो शॉक लगा, और मेरे साथ वो ड्राइवर था, वो दोस्त यार ये भी जानते हैं, तो सुल्तान नाम है उसका, तो वो कह रहे हैं भाई इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन भाई नहीं लो, यहाँ से ना बाहर से ले लेते हैं, ये ज़्यादा महंगी देते हैं। और मैंने कहा भाई अब क्या करें, मजबूरी है और लेनी पड़ेगी, जो उसने लिख के दी है, फिर मगर ट्राई करते हैं, सेहत से आगे तो कुछ भी महंगी नहीं है। उन्होंने क्या देनी है, महंगी पीछे से ही महंगी आ रही होती है। बाहर से भी अगर आप लेते किसी को 5% डिस्काउंट मिल जाना था आपको, बस हाँ, थोड़ा बहुत ही कम यही होना था ना। बहरहाल कॉमेडी वीडियो थी, और हम थोड़ा सीरियस हो गए चीज़ों को लेकर। प्रॉब्लम्स हर बंदे की लाइफ में चल रही होती हैं, लेकिन यह है कि एक अच्छी वीडियो थी, अच्छी कॉमेडी, स्टेज अपेयरेंस भी अच्छा था, मज़ा आया, एंजॉय किया। आपके साथ भी कोई मूवमेंट तो नहीं हुआ? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।